और भाई लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया हो सब? चलो क्वेश्चन लेते हैं आज का। वीडियो पॉज कर ले मेरे भाई, क्वेश्चन ट्राई कर ले, ठीक है? क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा तुमने, है ना? चलो फिर शुरू करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है लिमिट का, ठीक है? कर लिया होगा तुमने। आ जाओ देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है x रेज़ टू पावर 300 बाई ई रेज़ टू पावर x, ठीक है? माइनस में cos 4/x इसकी पावर x स्क्वायर, ठीक है? लिमिट लगा दी x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब ये लिमिट को तो हम स्प्लिट कर सकते हैं शायद। कैसे पता चलेगा? फॉर्म चेक करते हैं, आ जाओ। इनफाइनाइट रखो, इनफाइनाइट, ठीक है? e की पावर इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ये रहा, ठीक है? और यहाँ रखो, क्या है ये? x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 4/x टेंड्स टू 0, तो cos 0 टेंड्स टू 1, ठीक है? और ऊपर पावर में तो इनफाइनाइट जा ही रहा है, तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है, ठीक है? बीच में माइनस का साइन है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? लिमिट को इन दोनों में स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना? अगर ऐसा बन रहा होता इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ऐसा कुछ, तो हम नहीं कर पाते स्प्लिट, पर इसमें हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है? फॉर्म चेक कर लिया, स्प्लिट कर दो अब और सॉल्व कर लेंगे, हो गया। ये कर सकते हैं ना लिमिट अलजेब्रा से। मैंने भाई ये बोल रहा हूँ मैं, ये समझ आ रहा है? बेसिक लिमिट अलजेब्रा में हमने पढ़ा था ये, है ना? कर दो, ये अप्लाई कर दो। एक आ गई ये वाली लिमिट, दोनों लिमिट को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, है ना? प्रोसेस क्लियर है ना? पहले फॉर्म चेक करते हैं लिमिट में, हमेशा हम लोग फॉर्म चेक कर ली। और फॉर्म हमें पता ही है, ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है। अब इसमें हम देखते हैं, ठीक है? एल ऑर्बिटल से करेंगे। एक बार एल ऑर्बिटल लगा दो, ठीक है? ये रूल याद है ना? एल ऑर्बिटल इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में यूज करते हैं और 0/0 में, है ना? कर दो। 300 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 299, नीचे ई रेज़ टू पावर एक्स का कितनी भी बार कर लो, ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है? अब इसमें देखोगे तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है, फिर 0/0 गया, फिर से इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन गया, है ना? अब तुम ऐसे देखोगे तो ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है? अब एल ऑर्बिटल हम तब तक लगा सकते हैं जब तक इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? हम ऐसे डिफरेंशिएट मारते जाएंगे। कैसे? अब इसमें सेम यही बन गया है, तो कैसे? यहाँ 300 आ गया, तो 300 को बाहर फेंक दो। अब इसकी पावर 300 की जगह x की पावर यार 299 हो गया, ठीक है? और तुम ये देखो, e रेज़ टू पावर x का कितनी भी बार डिफरेंशिएशन हम करें, वो e रेज़ टू पावर x ही रहेगा, तो उसका वही होता है। और ये ऊपर वाला क्या करेंगे, तो ये ऊपर वाले कोएफिशिएंट नीचे आते जाएंगे, एक एक मल्टीप्लाई होता जाएगा, और इसकी x की पावर एक एक कम होती जाएगी। तो ऐसे चलते 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 ये क्या बनेगा, 300 आएगा, ठीक है? फिर 299 आएगा, ठीक है? फिर 298 आएगा, ऐसे चलते 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 एक बार 2 आ जाएगा, ठीक है? अब तुम सोचो 2 आया तो इधर बचा होगा x की पावर में 1। समझ आ रही है मेरी बात? x स्क्वायर इंटू समथिंग कचरा, इसको डिफरेंशिएट मारा होगा तो ये कचरा इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1, ठीक है? ऐसे आया होगा, समझ आ गया होगा तुम्हें ना? पैटर्न देख लिया, ये ऊपर ये बन गया, ठीक है? नीचे कितनी भी बार कर लो, ई रेज़ टू पावर x ही रहेगा। लिमिट तो रहेगी सेम, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना? एक बार और कर दो, इसको कर सकते हैं इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? x का हो जाएगा 1, ई रेज़ टू पावर x का फिर से ई रेज़ टू पावर x, ऊपर बन गया 300 फैक्टोरियल, नीचे तो ई रेज़ टू पावर x ही है। अब रख दो, ऊपर तो एक फाइनाइट नंबर है और नीचे x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे तो ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो फाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ठीक है? फाइनाइट बाय इनफाइनाइट मतलब 1 बाय इनफाइनाइट टाइप, तो ये तो 0 को टेंड करेगा, ठीक है? तो ये लिमिट के वैल्यू तो 0 ही आ गई। समझ आया ना क्या किया?
एल ऑर्बिटल लगाते गए, पैटर्न दिख गया, और लास्ट में जब इनडिटरमिनेट फॉर्म हट गई तो हमने लिमिट रख दी और वैल्यू आ गई है ना। या हमने देख ली लिमिट की वैल्यू क्या आ रही होगी। आ जाओ, ये तो 0 निपट गया, भूल दो इसको, माइनस साइन तो है, इसको देखते हैं। आ जाओ, 1 इनफाइनाइट फॉर्म बनी थी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? लिमिट एक्स टेंस, इसको सॉल्व करना तो हमें बचपन से आता है, ई रेज़ टू पावर में ले जाओ। कैसे? ई रेज़ टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, है ना। एक्स स्क्वायर को एज इट इज छाप दो, इसमें से 1 माइनस कर दो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, तुम्हें फील आ रही है कि नहीं पता नहीं, पर मुझे एक चीज फील आ गई, 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर दिख गया है मुझे, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो, कॉस ऑफ समथिंग -1 और या 1/x है, और ऊपर एक्स स्क्वायर दिख रहा है। मैंने सोचा ऊपर एक्स स्क्वायर है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं या 1/2 से डिवाइड करूं, ठीक है। तो मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं 1/x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, मेरी मर्जी, कर सकता हूं ना यार। या तो मैं ऐसे लिख दूं 2, या तो मैं लिख दूं 1 को 1/2 से डिवाइड कर दूं, या तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो एक ही है ना मेरे भाई। यहाँ पे सेम चीज हमने की, एक्स स्क्वायर को नीचे भेज दिया, 1/x स्क्वायर से डिवाइड मार दिया। अब देखो दिख रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, वो तो हम कर लेंगे ना, बैलेंस कर लो। कैसे? 4/x है यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें 4/x में मजा नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा, तुरंत 4/x को टी पटक दो, ठीक है। टी पटकने से क्या होगा? क्या होगा? e रेज़ टू पावर एज इट इज रख दो, ठीक है। अब x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो t क्या है? 4/x, तो 4/∞ जैसा है ना। t टेंड्स टू 0, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 cos t -1, नीचे क्या लिखा है, ठीक है। x को क्या लिखेंगे? 4 इक्वल्स टू xt, या फिर x इक्वल्स टू 4/t, x को लिख दो 4/t, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर मतलब t स्क्वायर बाय 16, ठीक है। मामला सेट है। 16 डिवाइड में, तो 16 को ऊपर भेज दिया मैंने, है ना। भेज सकता हूँ मैं, मेरी मर्जी। फिर मैंने देखा cos t -1 अपॉन टी स्क्वायर है, ठीक है। मुझे याद आ गया बचपन से कि अगर एक माइनस साइन में निकाल लूं, कैसे मेरे भाई, 1 माइनस cos t अपॉन टी स्क्वायर, लिमिट t टेंड्स टू 0, ठीक है, इंटू -16। ये हमें बचपन से पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos t अपॉन टी स्क्वायर, ये जाएगा 1/2 को, क्या बच गया? माइनस e रेज़ टू पावर 1/2 इंटू -16, मतलब माइनस e रेज़ टू पावर 2 से निपटा -8, माइनस e रेज़ टू पावर -8 आ गया, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। कैसे कर लिया ना, स्प्लिट कर दिया, सॉल्व कर लिया दोनों को, हो गया अपना काम, है ना। आंसर लाना अपना एम नहीं रहना चाहिए, कभी भी प्रोसेस अपना एम रहना चाहिए, ठीक है। आंसर तो तुम ले ही आओगे, फोड़ू बच्चे हो, मैं तो प्रोसेस सिखाने आता हूँ, समझते हो मेरी बात। ये 0 आया था, ठीक है, और ये पूरा आ गया था माइनस हमने लिया ही था सॉल्व करने में, ठीक है। माइनस e रेज़ टू पावर -8 आ गया, ठीक है, अपना काम हो गया। तो 0 तो है ही नहीं, 0 का क्या मतलब तो माइनस e रेज़ टू पावर -8 ऑप्शन है कोई? शायद बी ऑप्शन आ गया मेरे भाई, है ना। हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। समझ आएगा होगा, कर लिया होगा तुमने क्या है क्वेश्चन में, है ना। था कुछ? चलो अपना आंसर आ चुका है, ये अपना आंसर है, ऑप्शन बी मैच कर लेना, ठीक है। इतना ही आज के लिए, कोई भी डाउट हो तो डीएम कर देना, ठीक है। मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।